सूरज सिंह की शख्सियत और हवस। कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजवाड़े से जिसके पास अब सिर्फ नाम की शान और पैसों का घमंड बचा है। सूरज सिंह अपने खानदान का आखिरी वंशज है जो अपना सारा समय शहर में मौज मस्ती और अयाशी में बिताता है। एक शाम जब वो शहर से लौट रहा होता है, उसकी नज़र बतानी पर पड़ती है, एक गरीब नौकरानी जो उसी की हवेली में काम करती है। सूरज सिंह की नज़रों में हवस सवार हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे ज़बरदस्ती पकड़कर पास की झाड़ियों में ले जाता है। उसके लिए किसी की मर्जी कोई मायने नहीं रखती। हवेली के बंद दरवाजों के पीछे देवयानी की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। सूरज सिंह ने उसे एक कोठे से लाया था और शादी की थी, लेकिन इज्जत देने के बजाय वो हर दूसरे दिन उसे उसके बीते कल के लिए जलील करता है। देवयानी इस सब से तंग आ चुकी है। उसका बस एक ही सहारा है, उसका बेटा अंकुर। वो अंकुर को इंग्लैंड भेजना चाहती है ताकि वो इस गंदी और खोखली दुनिया से दूर एक नया भविष्य बना सके। अंकुर अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन देवयानी उसे बेहतर कल का वास्ता देकर मना लेती है। रेखा भाग जाती है, तब देवयानी रेखा नाम की एक नई लड़की को काम पर रखती है। रेखा दिखने में बेहद भोली और मासूम है। सूरज सिंह की भूखी नजरें तुरंत उस पर टिक जाती हैं। वो हर वक्त उसे ताड़ने लगता है और मौका मिलते ही उसे छूने की कोशिश करता है। एक शाम सूरज उसे पैर दबाने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर बेहोश करने की कोशिश करता है। वो अपने गंदे इरादों में कामयाब होने ही वाला होता है कि तभी अंकुर वहां आ जाता है और सूरज को रुकना पड़ता है। देवयानी का मास्टर प्लान और राज। लेकिन यहाँ एक ऐसा राज है जो किसी को नहीं पता। देवयानी ने रेखा को किसी एजेंसी से नहीं, बल्कि अपनी पुरानी काकी के कोठे से बुलवाया था। रेखा को HIV एड्स की बीमारी थी। देवयानी ने जानबूझकर उसे सूरज के सामने परोसा था, क्योंकि वो जानती थी कि सूरज अपनी फितरत से मजबूर है और एक न एक दिन रेखा के पास जरूर जाएगा। देवयानी चाहती थी कि सूरज को वो बीमारी लग जाए और उसकी मौत के बाद वो हवेली बेचकर आज़ाद हो जाए। उसका इंतकाम एक साइलेंट किलर की तरह तैयार था। किस्मत का पलटवार और अंजाम। एक रात देवयानी को रेखा के कमरे से हंसने और फिर दर्द भरी कराहें सुनाई देती हैं। देवयानी के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कुराहट आ जाती है। उसे लगता है कि सूरज ने वही गलती कर दी है जिसका वो इंतजार कर रही थी। लेकिन अगले ही पल किस्मत उसे ऐसा थप्पड़ मारती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो देखती है कि सूरज सिंह तो बाहर बरामदे में नशे में धुत पड़ा है। देवयानी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि रेखा के कमरे में सूरज नहीं, बल्कि उसका अपना बेटा अंकुर है।